हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस टाइम हम अपना फर्स्ट ईयर का फोर्थ पेपर कवर कर रहे हैं। तो फोर्थ पेपर में हम लोग फर्स्ट 1.1, 1.2 एंड 1.3 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे 1.4 की। 1.4 में है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डोमेन बोलते हैं क्षेत्र या एरिया, ठीक है। तो बात कर रखे हैं कि किस किस क्षेत्र में विकास होता है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। फिजिकल, शारीरिक, सोशल सामाजिक, इमोशनल संवेगात्मक, कॉग्निटिव आपका संज्ञानात्मक, मोरल आपका नैतिक के। इन आपको बताना है कि इन क्षेत्रों में किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है। तो अब यहाँ पे अब हमें बताना है कि इस आपका 1.4 में कि किस किस क्षेत्रों में किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसका डेवलपमेंट किस बेसिस पर होता है वो नीचे दे रखा है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है तो हम लोग हिंदी वाला पढ़ लेते हैं। तो जैसे किस किस एरिया में होता है, तो फर्स्ट है आपका स्थूल गतिक मतलब आपका फाइन मोटर। फाइन मोटर में क्या होता है, वेट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बेसिकली फाइन मोटर में क्या होता है, शारीरिक कौशल जिसमें बड़े मांसपेशी समूह शामिल होते हैं। जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें हमारे सारे मसल्स वगैरह का जो ग्रुप होता है वो सब उसमें इंक्लूड रहते हैं कार्य करने में। जैसे दौड़ना, कूदना और फेंकना। किसी भी चीज़ को आप बॉल को कैच कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, सब चीज़ें आपके फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है आपका सूक्ष्म गतिज कौशल मतलब फाइन मोटर। तो शारीरिक कौशल जिसमें छोटे मांसपेशियों समूह का वर्क शामिल होते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके थ्रू जिनमें हमारी जो छोटी मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होते हैं, उनका समूह होता है। जैसे आपको लिखने में, ड्राइंग करने में, जो भी बेसिकली वर्क आपका हैंड फंक्शन के थ्रू होता है उसमें आपका फाइन मोटर इंक्लूड किया जाता है और ये भी आपके फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो लिखा हुआ है स्वास्थ्य और पोषण। तो स्वस्थ आहार बनाए रखने और शारीरिक गतिविधि में संलग्न रहने की क्षमता सहित शारीरिक विकास के कल्याण के लिए आवश्यक है। कि जैसे हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी, वो हमारे पोषण के थ्रू रहती है। तो जो भी हम अपने कार्य करते हैं फिजिकल एक्टिविटी, उसके अंदर जो करने की क्षमता होती है वो भी आपको स्वस्थ रहेगी शरीर को, बॉडी में, और आपको क्या है, पोषण से ही आपके अंदर आती है। इसके बाद बात करें हम संवेदी विकास के, आपका किस तरह से आपका सेंसेस का डेवलपमेंट हो रहा है। इंद्रियों का विकास जैसे आपके देखने की क्षमता, दृष्टि, श्रवण, सुनने की क्षमता, स्पर्श, छूना, स्वाद, टेस्ट करना, गंध आपका है ना, स्मेल। तो ये जो आपके सेंसेस हैं यहाँ पे इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है वो भी आपके फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका शारीरिक समन्वय मतलब फिजिकल कोऑर्डिनेशन किस मतलब कि बॉडी का संतुलन बनाए रखना, समन्वय करना, कोऑर्डिनेट करना, निपुणता का विकास, ये सब भी आपके केस में इंक्लूड किया जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट में ही इंक्लूड होता है। उसके बाद है आपका शारीरिक सहन शक्ति। शारीरिक सहन शक्ति मतलब का जो आपका बॉडी है वो कितने तरह की चीज़ों को बर्दाश्त कर सकती है ना। जैसे समय के अनुसार, समय के साथ शारीरिक गतिविधियों को बनाए रखने की क्षमता का विकास के आप कौन सा कार्य, हर चीज़ की एक लिमिट होती है बॉडी के थकने की। तो आप किस तरह से किस काम को कितने देर में और कितने घंटों तक लगातार कर सकते हो, जो हमारी एक सहन शक्ति है वो भी आपके फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आती है। फिजिकल डेवलपमेंट के बाद हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास या फिर मेंटल डेवलपमेंट भी आप इसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे अभी इंग्लिश की बात चल रही है, हम लोग अपना हिंदी में वापस आते हैं। क्या लिखा हुआ है, जैसे धारणा, कोई भी कॉन्सेप्ट है ना। ये दृष्टि है, ध्वनि है, आपको कोई सुनाई दे रहा है, स्पर्श, आपको कुछ टच करना है, जैसे जो भी हमारे सेंसेस होती हैं सबकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो इसको मतलब कि इसको इन्फॉर्मेशन की व्याख्या एक्सप्लेन करने के सारे हमारे सेंसेस के जो इनका वर्क है वो किसके अंतर्गत आता है, वो आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। मेमोरी मतलब कि आपकी मेमोरी के याद रखने की क्षमता, समय के साथ सूचना को बनाए रखने और याद रखने की क्षमता। जैसे आप लोग देखते हो कभी कभी कुछ लोगों के अंदर भूल जाने की आदत होती है। कुछ लोग हर एक चीज़ को, थोड़ी बहुत चीज़ को, छोटी बात को भी बहुत देर तक याद रखते हैं। तो उनके अंदर जो मेमोरी होती है, याद रखने की क्षमता, वो भी आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। उसके बाद आपका ध्यान मतलब अटेंशन, उत्तेजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने और भाग लेने की क्षमता। कोई भी एक एक्टिविटी है उस पर आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेट करना और उसमें पार्टिसिपेट करने की जो आपके अंदर कैपेसिटी होती है वो अटेंशन के थ्रू होती है और अटेंशन आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। भाषा और संचार, यहाँ तक कि हमारा कम्युनिकेशन और लैंग्वेज भी किसका पार्ट है, वो आपका डेवलपमेंट, जब आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तभी आपका भाषा और संचार का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर होगा।
स्वयं को व्यक्त करने, जो भी हम अपनी बात अपने आप को हम दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं अपने वर्बली कम्युनिकेट के थ्रू, जो कम्युनिकेट करते हैं दूसरे के साथ, भाषा का यूज़ करते हैं, वो सब भी हमारे किसके अंदर पार्ट होता है, वो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है। उसके बाद बात करें समस्या समाधान और निर्णय लेने, जैसे हमारी कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, उसका सॉल्व करना, कोई भी डिसीजन लेना है, तो उस सब की जो हमारे अंदर कैपेसिटी है या एबिलिटी है, वो भी हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आती है। सार सोच, वैचारिक रूप से सोचने और जटिल विचारों और संबोधनों को समझने की क्षमता, कि आप किस तरह से किस चीज़ को समझ सकते हो। कोई भी जटिल विचार है आपके अंदर, हार्ड विचार है, जो उसके को जो भी प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ों को समझने की एबिलिटी है, सोचते हैं हम, समझते हैं, इस सब का भी विकास आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत ही होता है। उसके बाद रचनात्मकता, जो भी हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, नए और मूल विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता, कि हमारे अंदर नए क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, ये जो भी आते हैं हमारे अंदर, ये भी हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्रू ही आते हैं। आगे बात करें, थर्ड है हमारा इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, मतलब भावनात्मक और सामाजिक विकास। तो जो हमारे इमोशंस संवेगात्मक या भावनात्मक होते हैं और सोशल हमारा सामाजिक होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में, हम हिंदी में सीधे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेट मिनट। सबसे पहले हम देखें क्या है सामाजिक कौशल, कि हमारा जो भी सोशल स्किल्स हैं वो जो हमारे अंदर कैसे डेवलप होते हैं, जब हमारे अंदर हमारे इमोशंस और हमारे सोशल का डेवलपमेंट होगा। तो जैसे हम सामाजिक स्किल्स अपने अंदर डेवलप करते हैं, तो उसके लिए हमारा संचार मतलब कम्युनिकेशन सहित दूसरों के साथ जो बातचीत करने के साथ पढ़ने के थ्रू ही हम लोग संबंध बनाते हैं, वो आपका सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। उसके बाद आत्मसम्मान, आत्मसम्मान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, तो आत्ममूल्य और आत्मविश्वास की सकारात्मक भावना, जो हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग बढ़ती है, वो हमारे संवेगात्मक और सामाजिक डेवलपमेंट के थ्रू ही आती है। सहानुभूति, की किसी के साथ हमारे अंदर सहानुभूति सिंपैथी वाली फीलिंग जो हमारे अंदर उत्पन्न होती है दूसरों को देखकर, जो कोई किसी गलत कंडीशन में है ना, दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझना, कि वो हमसे क्या चाह रहा है, किस तरह से हमसे क्या बात करना चाह रहा है, तो उस चीज़ को समझना, उसकी फीलिंग को और उसके रिलेटेड जवाब देने की क्षमता, ये भी हमारे अंदर जो डेवलप होती है, वो हमारे सोशल डेवलपमेंट के थ्रू ही होती है। संबंध, की किस तरह से हमें रिलेशंस को बनाना है और उसको बनाए रखना है, इस तरह की जो हमारे अंदर फीलिंग्स है, वो भी हमारी इमोशंस और हमारे सोशल डेवलपमेंट के थ्रू ही होती है। फिर बात करें हम सामाजिक भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ, क्या हमारे तौर पर हमारे समाज में हमारी भूमिकाएँ हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। परिवार हो गया, परिवार भी हमारा एक समाज का भाग है, समुदाय भी परिवार का समाज का भाग है। ये समाज के सदस्य होने के साथ साथ हमें कुछ जिम्मेदारियां भी पूरी करनी पड़ती हैं अपने सोशलाइजेशन के थ्रू। तो हमें वो जो जिम्मेदारियों को पूरा करने का एहसास हमारे अंदर उत्पन्न होता है, वो हमारे सोशल डेवलपमेंट के थ्रू ही होता है। आगे बात करें, आगे क्या लिखा हुआ है, मोरल डेवलपमेंट मतलब नैतिक विकास। मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, एक मिनट, कि फर्स्ट है आपका सही और गलत को समझने की क्षमता, कि हमें एक एज में आन के हमें इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाता है कि क्या हमारी नैतिकता के अकॉर्डिंग, क्या हमारे मोरल के अकॉर्डिंग क्या चीज़ सही है, चोरी करना गलत है ना, दूसरों को परेशान करना गलत है। इस तरह की जो फीलिंग्स हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, हमारे मोरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। सहानुभूति, किस तरह से दूसरों के साथ हमें मदद करनी है, जैसे दूसरी की भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझना और उनको जवाब देने की जो क्षमता है, वो सोशलाइजेशन के साथ साथ हमारे अंदर नैतिक डेवलपमेंट के अंतर्गत भी आती है। उत्तरदायी और आत्मनियंत्रण, किस तरह से सेल्फ को कंट्रोल करना है स्वयं को, और किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। निष्पक्षता, निष्पक्षता और न्याय, किस तरह से जस्टिस करना है लोगों के साथ, और इस तरह की जो क्षमता होती है वो हमारे अंदर मोरल डेवलपमेंट के थ्रू ही होती है। दूसरों के लिए सम्मान, किस तरह से दूसरों के अधिकार, जो उनके राइट्स हैं और जो उनकी फीलिंग्स हैं, उसके प्रति आपको सम्मान, उनकी रिस्पेक्ट करनी होती है। इस तरह का जो भी हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, वो हमारे अंदर मोरल डेवलपमेंट के थ्रू ही उपलब्ध होती हैं। तो इसके साथ साथ हमने फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड मोरल डेवलपमेंट पढ़ लिया है, जो हमारे मतलब के टॉपिक की डिमांड थी। इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जिसमें हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, जैसे कल्चरल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बट जो हमारा मतलब के मेन फोकस होता है इन 4-5 एरियाज़ पर होता है डेवलपमेंट का। तो देन आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।